हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 5.2 का 10वां क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें क्या बताया, 17वां पद। ठीक है, तो ये क्या है, A17 का मान दिया हुआ है। और फिर क्या कहता है, उसके 10वें पद से, मतलब A10 उसके 10वें पद से कितना 7 अधिक है। तो क्या लिखेंगे, हल। हल दिया है, ठीक है, दिया क्या दिया है, A17 बराबर A10 प्लस कितना अधिक है, 7। तो अब हम क्या करेंगे, A17 बराबर क्या होता है, A प्लस 16D बराबर, ऐसे ही 10 का क्या होता है, A प्लस 9D प्लस 7। तो अभी अगर हम इन दोनों का पक्षांतर कर देंगे तो ये दोनों माइनस में आ जाएंगे, तो A से कट जाएगा और 16D माइनस 9D बराबर 7। जब हम 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना 7D बचेगा बराबर 7। तो D बराबर 7/7, 7 से 7 एक बार में कट जाएगा, तो D बराबर 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो क्या लिखेंगे, इसका सारवांतर 1 होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारा 11वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब इसमें अब क्या कहता है कि जो ये AP दी हुई है, इसमें 54वें पद का मतलब इसमें कौन सा पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसका प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे हल। दिया है प्रथम पद, प्रथम पद A बराबर कितना 3 और सार्व अंतर D बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस 3। तो 15 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 12 बचेगा, तो D बराबर सारवांतर कितना 12 आ जाएगा। अब क्या कहता है, कौन सा पद, कौन सा पद मतलब जब हमें कोई पद पता नहीं होता है तो हम उसे क्या मान लेते हैं, AN मान लेते हैं। तो लिखेंगे AN बराबर, यहाँ पे क्या कहता है कि उसके 54वें पद से, तो लिख लेते हैं A54 प्लस कितना है 132, 132 अधिक होगा। तो अब लिख लेते हैं AN बराबर, A54 में हम एक घटाएंगे तो क्या आएगा, A प्लस 53D प्लस 132। तो AN बराबर, A का मान यहाँ कितना है 3 है, प्लस 53 गुणा और D का मान कितना है 12 है, प्लस 132। तो AN बराबर 3 प्लस, तो 12 का गुणा हम इसमें करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 12 3 36 और 12 पंचे 60 और 3 63 हो जाएगा, प्लस 132। तो AN बराबर, ठीक है, जब हम इसमें से इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2 6 3 9 2 11, तो 1 आ जाएगा और 3 दूनी 6 1 हासिल 7, 6 और 1 7। तो कितना आ जाएगा AN का मान 771। तो अभी, तो बेटा अभी इसकी कहानी खत्म नहीं हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा पद पूछ रहा था, ठीक है, तो अब निकालेंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 771 और A का मान कितना है 3 है, प्लस N माइनस 1 और D का मान यहाँ पे कितना है 12 है। तो इसमें से अब क्या करेंगे हम, 771, जब हम 3 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा बराबर N माइनस 1 इंटू 12। तो जब हम 771 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 768 बराबर N माइनस 1 इंटू 12। यहाँ पे 12 गुणे में है, तो जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा। तो 768/12 बराबर N माइनस 1। तो जब हम 12 का भाग 768 में देंगे तो कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं। 12 छंग 72, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा 4 और 12 चौक 48।
तो यहाँ पे 64 बराबर n-1, तो n बराबर 64 प्लस 1, तो n बराबर 65 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसने पूछा है कौन सा पद उसके 54वें पद से, तो इसमें लिख देंगे कि इसका 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब ये हमारा 12वां क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें पहले क्या दिया, दो समांतर श्रेणी, मतलब इसमें दो समांतर दिया। ठीक है, तो इसमें हम एक श्रेणी को स्मॉल ए मान लेंगे और एक श्रेणी को कैपिटल ए मान लेंगे। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे हल। तो इसमें क्या दिया, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो लिखेंगे माना ए 100 माइनस कैपिटल ए 100 बराबर कितना है, इनके बीच का अंतर 100 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका जब हम 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस 99d और माइनस कैपिटल A प्लस 99d बराबर 100। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसे माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस 99d। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस a, और ये भी माइनस, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 99d बराबर 100, तो इस 99 से ये 99 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस कैपिटल ए बराबर 100। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर ये क्या कहता है कि तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही इसे भी मान लेंगे। तो a 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 बराबर क्या होगा, मतलब पता नहीं है तो प्रश्न का चिन्ह लगा देंगे। तो इसका क्या होता है, a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस वाले से ये कट जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, a माइनस कैपिटल ए बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी वही मिला था और यहाँ पर भी वही मिल गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो a माइनस कैपिटल ए बराबर 100, तो क्या लिख देंगे, तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा कितना 13वां क्वेश्चन। तो ये क्या कहता है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो इसमें से 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से। ठीक है, अगर हम लास्ट 1000 कर देंगे तो कितने, वो 4 अंकों वाली हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है, 999। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हल। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे, जो 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है, 100 है। ठीक है, मान लीजिए 100 है, और खत्म कितने में होता है, 999 में। तो अब हमें इसमें देखना है इनके बीच में कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होती है। तो जब हम 7 का भाग देंगे 100 में तो ठीक है, नहीं जाएगा, और जब हम 7 का भाग 105 में देंगे तो चला जाएगा, तो 105।
और जब हम 7 का भाग 112 में देंगे तो इसमें भी कट जाएगा और 119 में भी डॉट डॉट करके कितने तक जाएगा। तो जब हम 999 में 7 का भाग देंगे, ठीक है, तो 7 तो कितना आएगा यहाँ पे 7 एकम 7, तो यहाँ पे 2 बचा और 9 7 चौको 28, तो यहाँ पे फिर एक बचा 9, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 5 बचा। जब हम 5 को 999 में घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 994। अगर आप लोग को समझ में ना आए तो आप लोग भी ऐसे भाग देके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, तो इसमें ये क्या है प्रथम पद है, तो लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 105, तो सार्वंतर क्या होगा सार्व अंतर d बराबर कितना आ जाएगा, जब हम 112 में 105 घटाएंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और ये क्या है ये an का मान है, तो निकाल लेते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an का मान कितना है 994 और a का मान कितना है 105 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है 7, तो 994। जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस 105 बराबर n माइनस 1 और इंटू 7, तो जब हम 994 में से 105 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 और 14, ठीक है, जब हम 14 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आएगा और 8 का 8 और यहाँ पे भी 8, तो इतना हो गया बराबर n माइनस 1 इंटू 7, तो 7 को हम यहाँ पे बटे में ले आएंगे तो 889 बटे 7 बराबर n माइनस 1, तो जब हम 7 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार में जाएगा 7 एकम 7, तो यहाँ पे कितने एक बच जाएगा और 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा और 7 सत्ते 49, तो 127 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर 127 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 128, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे दूसरी विधि से लगाना चाहें तो क्या करेंगे, तो जब हम 7 का गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7n माइनस 7 आ जाएगा, तो फिर भी उसका आंसर 128 ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसकी दूसरी विधि से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारा 14वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। अब इसमें क्या आ गया कि 10 और 4 के बीच हमको बताना है इसके कितने गुणज होंगे। तो जैसे हमने 13वां क्वेश्चन लगाया बिल्कुल डिक्टो वैसे ही ये वाला है। तो चलिए देख लेते हैं हल। तो क्या लिखेंगे 10 और डॉट डॉट करके कहाँ तक 250 तक के बीच इसमें कितने गुणज हैं। तो हम 4 का भाग देंगे, ठीक है। 4 का भाग 10 में नहीं जाएगा और 11 में भी नहीं जाएगा, तो 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पहला पद 12 और 4 चौको 16 और 4 पंचे 20 डॉट डॉट करके जैसे हमने पहले भाग किया था वैसे ही आप लोग इसे भाग करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 248 आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 12 और सर्व अंतर d बराबर 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे an वाला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an यहाँ पे हम इसे मान लेंगे,
तो ए एन बराबर कितना है 248 बराबर, और ए का मान यहाँ पे कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 248 बराबर 12 प्लस 4 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 4n माइनस 4। 248 बराबर, जब हम 12 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 8 प्लस 4n। जब हम 248 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 240। तो लिख देते हैं 240 बराबर 4n। तो 240 बटे 4 बराबर n, तो कितना आ जाएगा 4 6 24 और 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये हमारा 15वां क्वेश्चन ये क्या कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 7 के nवें पद बराबर होंगे। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे दो समांतर श्रेणियां दी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे n के किस मान के लिए, तो यहाँ पे nवें पद। ठीक है, तो हम किसी भी संख्या को n से दर्शाते हैं और पद को a से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे an बराबर an। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो an का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दोनों के मान हो गए। तो पहली समांतर श्रेणी में पहला पद क्या है 63 है प्लस n माइनस 1 और d का मान इसमें कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बराबर, और दूसरी समांतर श्रेणी में पहला पद 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो जो जिससे कटता है जुड़ता है कुछ भी होता है, ठीक है, तो हम उसे निपटा देते हैं। तो जब हम 63 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 61 बचेगा प्लस 2n बराबर, जब हम 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 4 प्लस 7n। तो अब हम n वाली संख्या को एक साइड कर लेते हैं और बिना n वाली संख्या को एक साइड कर लेते हैं। तो जब हम 4 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n। तो 61 में से जब हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 65 हो जाएगा। जब हम 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 5n बचेगा। तो 5 को बटे में ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 65 बटे 5 बराबर n। तो 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15। तो यहाँ पे n बराबर आ जाएगा 13। तो n के 13वें मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का मान समान होगा। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसका 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें अब हमें 16वां क्वेश्चन क्या दिया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, मतलब यहाँ पे A3 बराबर कितना दिया है 16 और 7वां पद, तो सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब यहाँ पे A5 से 12 अधिक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पहले 16 का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हल a प्लस 3 बराबर 16, तो a प्लस 2d बराबर 16 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना दिया है a प्लस 7 बराबर
a प्लस 5 प्लस 12, तो यहाँ पे a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d बराबर 12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a से a को काट देंगे। जब हम इसका इससे पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2d बराबर 12। तो d बराबर 12/2, तो 2 छक्का 12, d बराबर 6 आ जाएगा। तो हमें d का मान पता चल गया, तो हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो यहाँ पे a प्लस 2d बराबर 16, तो यहाँ a का मान मिल जाएगा हमें, और 2d का मान कितना है, 6 बराबर 16। तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 12, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि इसके मतलब AP ज्ञात करना, हमें इसकी AP ज्ञात करना है। तो AP क्या मान होता है यहाँ पे, तो AP का व्यापक रूप, तो AP का व्यापक रूप क्या होता है, a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट करके और आगे तक रहता है। तो यहाँ पे a का मान कितना है, 4, और a का मान 4 प्लस और d का मान यहाँ पे कितना है, 6, तो 6 4 कितना आ जाएगा, 10, और a का मान कितना है, 4 प्लस 2 गुणा 6, तो 6 दूनी 12, 4 कितना 16 आ जाएगा। और यहाँ पे a का मान कितना है, 4 प्लस 3 गुणा 6, तो 6 तिया 18, 4 कितना होता है, 22, तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट करके। तो ये है क्या, AP है। तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम इसका 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब ये हमारा 17वां क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि AP इतना इतना दिया हुआ है, मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अब इसमें डायरेक्ट दे दिया है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद जब कहता है ना, तो जैसे जब हम मतलब कि इसका अंतिम पद ज्ञात करते हैं तो क्या लिखते हैं, A2 माइनस A1 जब सार्वधातुक ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, A1 माइनस A2, ये मतलब सीधा सीधा ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हल। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, सार्व अंतर D बराबर क्या लिखेंगे, A1 माइनस A2। तो A1 कितना है, 3 है, माइनस A2 कितना है, 8, तो D बराबर माइनस के 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें क्या कहता है कि इसका 20वां पद, ठीक है, इसे हम क्या मान लेंगे, A। अंतिम पद बोल रहा है, ठीक है, अंतिम पद ज्ञात करने के लिए मतलब कि AP इस साइड से स्टार्ट हुई, तो इसे हम क्या मान लेंगे, प्रथम पद A। तो लिखेंगे प्रथम पद A बराबर 253। अब क्या कहता कि 20वां पद का सूत्र क्या होता है, A 20 बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। तो A प्लस 19D बराबर ज्ञात करना। तो ये यहाँ पे कितना दिया है, 253 प्लस और 19 गुणे D का मान कितना है, -5 बराबर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 253 माइनस 19 पंचे 95। तो जब हम 253 में से 95 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 13 में से 5 घटाते हैं तो यहाँ पे 8 बचेगा।
अब यहाँ पे कितना 14 होगा, क्योंकि हमने इसे 1 हासिल दे दिया है तो इससे ये फिर लेगा। तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 होता है और फिर एक बचा, तो 158 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 20वां अंतिम पद क्या होगा, A20 बराबर लिख देंगे, A20 बराबर 158, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ।